अब भगवान ने इसका दूध तो पी लिया, लेकिन विषपान की बात आती है तो देवादिदेव शिव शंकर का स्मरण किया, भैया हम जहर नहीं पी सकते। ये सूत्र भी हमें क्या सिखाता है? भगवान शंकर का स्मरण किया कृष्ण ने, और शंकर का स्मरण करने का मतलब, यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर एग्रेशन है, और सामने वाले को देखकर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पास बैठाओ जिसके अंदर खूब पेशेंस हो, आपका शुभचिंतक भी हो, जिससे कि आप उस पर कोई प्रतिक्रिया ना कर दो। वो बगल वाला जो आपका शुभचिंतक है, हितैषी है, वो आपको सावधान करेगा, काम डाउन। हूं ना मैं, ये अंदर से बहुत बुरा है, सारी चीज मैं देखूंगा। एक विवेकवान को अपने साथ रखना। श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एग्रेसिव है तो दूसरा शांत है। एक क्रोध में आकर के युद्ध को तैयार हो जाता है, दूसरा शांत कर देता है। जब धनुष उठाने की बात आ रही थी जनकपुर में, तो बहुत लोग उठे जिनसे धनुष हिला तक नहीं, लेकिन जिनसे हिल सकता था वो उठे तक नहीं। अब जनक जी विचार करते हैं, ये अपनी जगह से उठेंगे नहीं तो धनुष कैसे उठेगा? तो कहा अब ये कैसे उठेंगे? बोले लक्ष्मण उठ जाएं तो ये उठ जाएंगे, लक्ष्मण उठ जाएं तो ये उठ जाएंगे। बोले अच्छा, लक्ष्मण उठने से इनके उठने का क्या तात्पर्य है? बोले भैया, झंडा तो तब लहरता है जो डंडा खड़ा होता है, और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण राम जी के दंड हैं। और राम कौन है? राम तो विमल पताका है, धर्म की राम विमल पताका है। तो लक्ष्मण खड़ा हो अर्थात डंडा खड़ा हो तो झंडा लहर जाएगा। बोले डंडा कैसे खड़ा हो? बोले दो चार टेढ़ी बेड़ी बात करो, डंडा भी खड़ा होता है। डंडा खड़े होने में कौन बड़ी बात है? अभी थोड़ी बहुत टेढ़ी बात करो, डंडा भी खड़ा हो जाएगा। तो जनक जी ने ऐसी कठोर कुछ बातें कही कि यहां मैं देख रहा हूं वेश बदल बदल करके बड़े बड़े राजा देवतागण भी यहां उपस्थित हैं सभा में, लेकिन केवल मेरी पुत्री का और मेरा उपहास कराने के लिए वो यहां पर आए। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जितने वीरता के डंके पीट रहे हैं, इनकी वीरता तो शून्य है, और मैं इनकी वीरता की क्या कहूं? मुझे तो लगता है पूरी धरती ही वीरों से शून्य हो चुकी है। अच्छा, ये सब कह तो रहे हैं, लेकिन देख किसकी ओर रहे हैं? लक्ष्मण की ओर कह रहे हैं ये बात, लेकिन देख रहे हैं लक्ष्मण की ओर। क्यों? बोले लक्ष्मण की ओर बार बार देखते रहे तो लक्ष्मण को क्रोध आ रहा। वीर विहीन वही मैं जानी, और लक्ष्मण महाराज होठ थर 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 लक्ष्मण के। और महाराज जब ये बात कही, लक्ष्मण खड़े हो गए। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशी भगवान श्री राम विराजमान हो, उस सभा में ये बोलना शोभा नहीं देता कि वीर नहीं है धरती पर। अरे ये तो स्वयं श्री राम विराजमान है। रघुवंश का यदि 6 महीने का दूध बुआ बच्चा भी बैठा हो तो उस समय ये नहीं कहा जाता कि सभा में वीर कोई नहीं। ये धनुष क्या है? ये धनुष क्या है? मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह भी एक क्षण में उठा देता हूं, इसी क्षण। तोड़ो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ। जब भगवान श्री लक्ष्मण ने कहा तोड़ो छत्रक दंड जिमी, राम जी कहते हैं लक्ष्मण इतना अभिमान? बोले भैया अभिमान नहीं, आपके बल पर उठाऊंगा। तोड़ो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करूं मैं पद शपथ, पुनि न धरो धनु हाथ, पुनि न धरू धनु हाथ नाथ याही प्रण रोकू, उलट दऊं ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में कोपू। ये सब राजा हार मान, मुख इनके मोड़ू, चरण कमल उर राख नाथ पल में धनु तोड़। अभी धनुष तोड़। जनक बोले वाह लक्ष्मण, चलो धनुष तुम तोड़ दो, हम अपनी पुत्री तुमसे ब्याह देंगे।
अब राम जी मनी मन में सोचे, लक्ष्मण गया नहीं कि धनुष टूटा, अब ब्याह तो मेरा होने जा रहा है, ए लक्ष्मण तू इतना काहे पहल कर रहा है? तो राम जी ने महाराज लक्ष्मण को तुरंत, सयन ही लखन सयन ही लखन निकट नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। लक्ष्मण को आंखों से इशारा किया, लक्ष्मण एक गरम है तो दूसरा नरम है, ये बैलेंस होना जरूरी है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि जहर पीने का काम मेरा नहीं है, मेरे को एक और चाहिए। तो कौन का स्मरण किया? देवादिदेव शिव शंकर का। आओ, मैं तो ब्रज में, वृंदावन में, गोकुल में दूध दही माखन खावे के लिए आया हूं, जहर पीने को डिपार्टमेंट तो तुम्हारा है, आओ जहर पी लो। भगवान शिव आ गए और रोष समन्वितो पिबत, भगवान शिव ने विषपान करना आरंभ किया। दूध और विष दोनों समाप्त हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने शिव से कहा, हे महादेव अब इसके प्राण खींच लो। और आज्ञा मानकर शंकर जी ने इस बकी पूतना के प्राणों को खींचना आरंभ किया। जो प्राण खींचने लगे अब छटपटाती है, अंदर के सारे कुसंस्कार जल करके नष्ट हो गए, कर्मों के संस्कार जल करके नष्ट हो गए, हृदय चित्त शुद्ध निर्मल हो गया। अब इसको ध्यान आया, मेरे स्तन में विष लग रहा है, अरे ये बालक पी लेगा तो मर जाएगा। अब ये कहती है पूत ना, पूत ना, इसका नाम पड़ गया पूतना। पहले इसका नाम बकी, बकासुर की बहन, बाल घातनी, अब पूतना नाम पड़ गया। छोड़ दे, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। और भगवान मनी मन क्या कहते हैं, मासी हमारा स्वभाव ही ऐसा है। बोले कैसा? बोले या तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, और अगर एक बार पकड़ लेते हैं तो जन्म जिंदगी हम छोड़ने का काम नहीं करते, उसको पकड़ लिया तो पकड़ लिया। अब तो क्या कहने महाराज, इसके प्राण निकले। 6 कोस के वृक्षों को चूर्ण करते करते गिरी। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और उसके बाद महाराज नंद बाबा दौड़ करके आए। पूतना की छाती पर लाला खेल रहा है। नंद बाबा ने तुरंत उतरवाया और देखा ये कंस की राक्षसी यहां पर आई है। इसके शरीर के अंगों को काटा गया, चिता बनाई, अग्नि लगाई, चंदन की लकड़ी की खुशबू आने लगी। इसी श्लोक, और जब ये यहां से गई है तो सीधे भगवान के गोलोक में माता की गति इसने पाई। इसी श्लोक सुन करके देखो, एक काम कर सकते हैं, नारायण धूपर जी के लिए एक काम कर दें, नीचे कुछ ना कुछ एक वो लगा दें जिससे इनका पैर ऊपर उठ जाए। हाँ मैं समझ गया, नीचे पैर उठा हुआ रहे जिससे इनके पैर में स्वेलिंग नहीं होगी और इनको ठीक रहेगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज हाँ ये ठीक है। माता की गति प्रदान की पूतना को। एक इसने किया जहर पिलाने का काम, लेकिन भगवान ने इसे माता की गति प्रदान की। क्यों? बोले जिस पद्धति से इसने दूध के माध्यम से विषपान कराया, वो कार्य तो एक मां करती है। तो भगवान ने कहा चाहे दूध और जहर ही सही, लेकिन काम तो माता का ही किया है, इसलिए माता की गति प्रदान करी। और इसी श्लोक को सुनकर के श्री व्यास जी के लाडले
परमहंस श्री सुखदेव जी निर्गुण से सगुणिया बने, सगुण में निष्ठ हुए। कौन सा श्लोक है? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। ऐसा कौन दयालु होगा जो माता की गति प्रदान कर दे? जहर देने वाली को भी श्री सुखदेव खींचे चले आए। भगवान सा दयालु कोई नहीं, याद रखिएगा। श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, इनकी दयालुता की सीमा नहीं है, इनकी दयालुता की सीमा नहीं। इसलिए कई रसिक कहते हैं, जानते हो क्या? राम तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े दयालु, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु,
ध्याया वेदों ने, सदा ही ध्याया वेदों ने, सदा ही ध्याया वेदों ने। राम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, बुरे हैं तेरे, तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, चरण के हम सब चेरे हैं। चरण के हम सब चेरे हैं। प्रभु हम बालक तेरे हैं, प्रभु जी हम बालक तेरे हैं। राम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन। सुबह और शाम मिले भगवन, भक्ति का दान मिले भगवन, भक्ति का दान मिले भगवन, कि आठों याम मिले भगवन। कि आठों याम मिले भगवन। राम तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े कृपालु हो। सहारा भक्तों के हो आप सहारा, तो भी हो आप मिटाते हो सबके संताप। ताते हो सबके संताप, करे जो भक्ति भाव से जाप, करे जो भक्ति भाव से जाप, मिटे सब जन्म जन्म के पाप। मिटे सब जन्म जन्म के पाप। राम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो। प्रभु जी तुम बड़े कृपालु
श्री राम कृष्ण भगवान की जय, करुणा निधान भगवान की जय। और उसके बाद भगवान की नजर उतारी गई। जिन श्लोकों से भगवान की नजर उतारी गई है, इसका नाम बाल वृद्ध रक्षा स्तोत्र है। बाल वृद्ध रक्षा स्तोत्र। भगवान का एक एक नाम लेकर के शरीर के एक एक अंग की रक्षा की गई है। अव्यादजोंग्रि मणिमास्तव जानवथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य हृतकेशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठं विष्णु भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः क्रम। अजन्मा तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान तेरे घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ पुरुष तेरे जंघा की रक्षा करे, अच्युत तेरे कमर की रक्षा करे, हयग्रीव तेरे पेट की रक्षा करे, केशव तेरे हृदय की रक्षा करे। एक एक भगवान का नाम ले ले करके एक एक शरीर के अंग की रक्षा की जा रही है। कितना भी बुरे से बुरा स्वप्न दिख जाए, कोई उत्पात जीवन में हो रहा हो, चाहे बालक हो या वृद्ध के जीवन में हो, आप इन 8 श्लोकों का गान कर लें, आपके जीवन के सारे उत्पात और स्वप्न के बुरे फल का मिलना वो सब विफल कर देंगे। स्वप्न दृष्टा महोत्पाता बाल वृद्ध गृहाश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर नाम ग्रहण भीरवः। ये भगवान नाम की महिमा का प्रभाव है। महाराज भगवान 3 महीना के हुए, भगवान ने करवट ली, अपने आप पलटे। यशोदा ने कही हम करवट बदलन उत्सव करेंगे। दुनिया में बच्चे होते हैं तो बड़े भी होते हैं, करवट भी लेते हैं, घुटमन भी चलते हैं, लेकिन यशोदा को आश्चर्य है कि 3 महीना का बालक अपने आप पलट कैसे गया। तो उत्सव करेंगे। इसका अर्थ क्या है? भगवान जिनके जीवन में हो और जो इसकी अनुभूति कर ले, उसके जीवन में हर क्षण उत्सव होता है। वो तो मौके की तलाश में है कि कब हम सबको इकट्ठा करें उत्सव कर। देखो, लोग कहते हैं नजर लग जाती है। जब शादी ब्याह करते हो तब खूब व्यय करते हो, तब नजर नहीं लगती है। उसमें अपने पूरे महाराज मूछे नीची ना हो जाएं, काम बढ़िया से बढ़िया करेंगे, खर्चा भी करेंगे, दिखावा भी करेंगे, लेकिन भगवान की कथा आवे तो छिपाएंगे। क्यों? नजर लग जाएगी। अरे भैया, वहां में नजर नहीं लगती तो भगवान की कथा में नजर कहां लगेगी? देखो, गंगा बहती है तो सबके लिए बहती है, सबके लिए। कोई ये नहीं कि भगीरथ गंगा लेकर आए तो गंगा के ऊपर अधिकार केवल भगीरथ का है। आज हम सबके पूर्वजों का भी उद्धार वही गंगा कर रही है। तो आज भागवती गंगा आ रही है तो ये प्रयास करना चाहिए महाराज, जो यहां पर आ सके यहां सुने, जो दूर बैठे वहां सुने, सब सुने कथाओं। ये कथा का दान है। हम केवल नहीं सुने, हमारे अपने केवल नहीं सुने, दूर बैठे बैठे वो भी प्रेमी जो कथा पास में आकर नहीं सुन सकते हैं, वो दूर बैठे सुने। हमारा संकल्प ऐसा होना चाहिए। इस पवित्र संकल्प से काम करेंगे तो लोगों की दुआएं भी मिलेंगी, लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा, लोगों की शुभकामनाएं भी मिलेंगी कि आपने बड़ी कृपा करी है। हम आ नहीं सकते थे, लेकिन आपने महाराज ऐसा कर दिया कि हम दूर बैठ के भी इस कथा को सुन पा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पहले ये तकनीक नहीं थी, लेकिन आज ये तकनीक आ गई है। तुम प्रयास करें, अगर भगवान ने हमको शक्ति और सामर्थ्य दी है
तो दूर बैठ के भी लोग कथा को श्रवण कर सके। जो आ सकते हैं उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं हो सकती, वो आकर के सुने। जो ना आ सके, असक्षम हो, वो दूर बैठ के भी कथा सुन लें। ये कथा का दान करना चाहिए। इसलिए गोपियां कहती हैं भूरिदा जना, जो कथा करवाते हैं और दुनिया को सुनाते हैं वो बहुत बड़े दानी हैं, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं। नारायण आज उत्सव कर रही है यशोदा मैया, करवट बदलन उत्सव। भगवान को एक बैलगाड़ी के नीचे पालने में शयन करा दिया और बैलगाड़ी के ऊपर दूध, दही, माखन, मिश्री सब रख दिए और अंदर आंगन में ढोलक बज रही है, उत्सव हो रहा है। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर, उसका नाम शक्टासुर, वो आता है। भगवान बैलगाड़ी के ऊपर एक अंगूठा मारते हैं पांव का, बैलगाड़ी ऊपर उछलती है, राक्षस असुर के माथे पे लगती है। महाराज राक्षस नीचे गिरता है, बैलगाड़ी ऊपर गिरती है, दूध, दही, माखन, मिश्री सब महाराज फैल जाता है और राक्षस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ये कथा हमको क्या सिखा रही है? ये कथा हमको सिखा क्या रही है? ये कथा बड़ा सुंदर संकेत दे रही है। बैलगाड़ी के ऊपर क्या रखा है? दूध, दही, माखन आदि। और बैलगाड़ी के नीचे क्या रखा है? पालना। पालने में कौन है? भगवान। बैलगाड़ी क्या है? हम सबका जीवन ही बैलगाड़ी है। जीवन रूपी बैलगाड़ी में ये दूध, दही, माखन, मिश्री आदि क्या है? ये संसार के भोग पदार्थ है, विषय भोग। हमने क्या किया? हमने जीवन में भगवान को तो गौड़ कर दिया। गौड़ माने और प्रधान किसको कर दिया? संसार के विषय भोगों को। जब जीवन में भगवान गौड़ हो जाएंगे और संसार के विषय भोग प्रधान हो जाएंगे तो भैया जीवन की बैलगाड़ी तो पलटेगी ही पलटेगी, उसे संसार में कोई नहीं बचा सकता। इसलिए भैया हमारा निवेदन है, आप भगवान को गौड़ न रखें। वो अच्छा, आपके रखने पर भी वो गौड़ थोड़ी है। सूरज को कोई उल्हाना दे और कुछ कहे, सूरज का क्या बिगड़ेगा? वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। लेकिन अपने घर में, अपने जीवन में उसको प्रायोरिटी पर रखो। ईश्वर को महत्व देना सीखो, परमात्मा को महत्व देना सीखो। महत्व कैसे दिया जाएगा? आपके हर कार्य में पहले वही याद आए। आपके जीवन के हर क्षण में उसका स्मरण बना रहे। आप कुछ घर में बनाएं तो उस समय बच्चों की याद न रहे, पहले उसकी याद रहे कि वो पाए।